जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग की है, जबकि कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है और इस वक्त ये एरिया मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस ने 10 से जायद कारकुनान को हिरासत में लिया है। जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान सिंध असम्बली के दरवाजे पर पहुंचे। कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल हुई और पुलिस ने साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी तहवील में लिया, जबकि पुलिस ने सिंध असम्बली के करीब रुकावटें खड़ी की थी। जमात इस्लामी के कारकुनान रुकावटें उबूर करते हुए सिंध असम्बली के दरवाजे पर पहुंचे थे। इससे कबल जमात इस्लामी के रुकने असम्बली फारूक फरहान और पुलिस में मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन वो कामयाब न हुए और जो कारकुनान है वो आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर धरने की इजाजत न देने का फैसला किया था, जबकि जमात इस्लामी ने यह ऐलान किया था कि सिंध असम्बली के बाहर भरपूर धरना दिया जाएगा। और पुलिस की डंडा बरदार नफरी कोट रोड पहुंची थी, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से रुकावटें तोड़कर सिंध असम्बली की तरफ जाने की कोशिश की गई थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने यह ऐलान किया था कि कराची के हुकूक मसाइल के हल और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए आज वो सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। कराची को इसका हक और अवाम को जीने दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि तमाम सूबाई हुकूमतें आइन के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएं। तो आज जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान तो किया गया था और वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि ये रेड जोन एरिया है, दफा 144 नाफिज है, इसलिए 4 से ज्यादा अफराद को यहां जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पुलिस की जानिब से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो मुजाहिरीन है ये आगे की जानिब जब बढ़ते हैं तो उन पर शेलिंग की जाती है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रिजनर वैन्स भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया गया है। और अभी सूरत हाल ये है कि सिंध असम्बली और उसके इतराफ का पूरा इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जमात इस्लामी के कारकुनान जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है तो गलियों में चले जाते हैं और फिर वापस सड़क पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के बायस इतराफ की जो अहम शाहराहें हैं वहां पर शदीद ट्रैफिक जैम हो चुका है। पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग भी की जा रही है, जबकि जमात इस्लामी के जो साउंड सिस्टम वाला ट्रक था उसे भी तहवील में पुलिस ने ले लिया और उसे थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पथराव और शेलिंग के बायस वहां पर इस वक्त इलाके में शदीद आंसू गैस की शेलिंग है। फैजुल्ला खान और सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, इस तमाम तर सूरत हाल में हमें अपडेट कर रहे हैं। फैजुल्ला खान, अब से कुछ देर पहले ये पता चला था कि पुलिस की जानिब से जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत से बात करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें ये कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो कारकुनान को कहें कि धरना खत्म करें और वापस जाएं। ये बात कहां तक पहुंची? किसी से बात हुई मरकजी कायदीन में से? देखिए, मरकजी क़यादत में हमारा किसी से राब्ता नहीं हो सका, क्योंकि शेलिंग की वजह से जो जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर खान आए भी थे, वो शेलिंग की वजह से वहां से जाने पर मजबूर हो गए। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी तक ऐसी कोई हमें कैफियत नजर नहीं आती कि जमात इस्लामी के कारकुन पीछे हट रहे हो या जमात इस्लामी और पुलिस के दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए हैं, क्योंकि जो अभी हम बिल्कुल करंट सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं उसमें यहाँ से मुसलसल शेलिंग का सिलसिला जारी है। शेलिंग हो रही है और कारकुनों को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। जमात इस्लामी के कारकुन गुज़िश्ता तकरीबन पौन घंटा होने को है यहाँ पर पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं, गलियों से निकल कर आ रहे हैं, पुलिस शेलिंग करके उनको यहाँ से पीछे धकेल रही है। हम सिंध असम्बली बिल्डिंग के बिल्कुल पास मौजूद हैं। हम इससे थोड़ी देर पहले तक आगे थे काफी, जहाँ जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद थे। फिर पुलिस यहाँ से आगे बढ़ी, उसने कारकुनों को गलियों में धकेला, शेलिंग की और थोड़ी ही देर के बाद जमात इस्लामी के कारकुन दोबारा गलियों से निकल आए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और जब वो आगे बढ़े तो पुलिस एहलकार वहां से पीछे की तरफ आ गए और फिर यहाँ पर शेल्स जो थे वो नए मंगवाए गए, वो यहाँ पुलिस एहलकारों में तकसीम किए गए और इस वक्त दोबारा जो शेलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो ये जो पूरा इलाका है ये मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हो रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस एरिया को क्लियर कराया जाए, यहाँ से कारकुनों को पीछे धकेले जाए या जो कारकुन वो गिरफ्तार कर सकते हैं उनको गिरफ्तार करके थानों में मुंतकिल किया जाए। तो इस वक्त मुसलसल ये सूरत हाल है और इस कैफियत का सामने यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है शेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। खुद रिपोर्टिंग करने वाले लोग, पुलिस एहलकार और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी शेलिंग से बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो इस वक्त ये यहाँ सूरत हाल है। सिंध असम्बली के बाहर की अगर हम कैफियत का जायजा लें तो यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुन भी मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और अभी तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कराया जा सका
چونکہ اب رات ہو چکی ہے تو جو شیل پولیس کی جانب سے پھینکے جا رہے ہیں ان کی روشنی جو ہے بہت دور تک واضح نظر آ رہی ہے. تو اب شیل نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے فائر ہو رہا ہے اور آگے سے جماعت اسلامی کے کارکن بھی موجود ہیں. تو یہ روڈ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے. دونوں کے درمیان آنکھ مچوڑی کا سلسلہ جاری ہے. جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس دوران بھی آپ کو بہت مدھم سی آوازیں شیلنگ کی سنائی دے رہی ہوں گی جو کہ یہاں قدرے فاصلے پر پولیس کی جانب سے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر پھینکے جا رہے ہیں. تو اشکاور گیس کا سلسلہ بھی جاری ہے, پتھراؤ بھی ہو رہا ہے اور یہ روڈ جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی ہے. پولیس کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کو کلیئر کرایا جا سکے. ریڈ زون میں اب جماعت اسلامی کے کارکن داخل ہو چکے ہیں. پولیس کی وہ مزاحمت کر رہے ہیں, وہ سندھ اسمبلی بلڈنگ کی طرف جا کر اپنا دھرنا دینا چاہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے گزشتہ اتوار کو یہ اعلان کیا تھا کہ سندھ اسمبلی کے باہر آج 14 فروری کو دھرنا دیا جائے گا. تو جماعت اسلامی کے کارکن یہ دھرنا دینے پہنچے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں جو سانحہ گل پلازا سے متعلق ہیں, کراچی کی پانی سے متعلق ہیں, ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے متعلق ہیں, جو گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے اور اس میں بچے گر جاتے ہیں, جو ٹینکر اور ڈمپر سے حادثات ہوتے ہیں. تو ان تمام مطالبات کے ساتھ وہ یہاں پر آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں بااختیار شہری حکومت ہو, کیونکہ کراچی کا مسئلہ نہ علیحدہ صوبہ ہے نہ وفاق کے ماتحت کرنا ہے بلکہ بااختیار شہری حکومت ہے. اس کے قیام کے مطالبے کے ساتھ ہم یہاں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, حکومت کو اپنے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں. جبکہ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے, یہاں پر کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ حساس علاقہ ہے. جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ سندھ اسمبلی ایک عوامی جگہ ہے, یہاں پر عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ اپنا احتجاج اور مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں. علامتی حیثیت ہے کہ یہاں پر نمائندگی ہوتی ہے سندھ کی, تو وہ یہاں پر کراچی کے مسائل کے حوالے سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے, ریڈ زون ہے, یہاں پر کسی کو بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 1-2 سال قبل بھی جماعت اسلامی نے اسی سندھ اسمبلی کے باہر تقریباً 1 ماہ کا دھرنا دیا تھا اور اب بھی جو دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس کی کوئی مدت نہیں دی گئی تھی کہ کتنے دن تک یہ احتجاج جاری رہے گا. جو جماعت اسلامی کی قیادت سے ہم نے پوچھا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ دھرنے پر جب ہم بیٹھیں گے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کب اٹھنا ہے, کیونکہ ہم اپنا اختیار اور حق لے کر ہی شہریوں کے لیے اٹھیں گے, اس سے پہلے ہم نہیں اٹھیں گے. تو اس بار جو ہے حکومت نے بہت زیادہ سختی کی اور یہاں پر ان کو پہنچنے نہیں دیا. کچھ کارکن جماعت اسلامی کے سندھ اسمبلی کے گیٹ کے باہر ضرور پہنچے لیکن مجموعی طور پر پولیس نے انہیں پیچھے دھکیلا ہے. جو ساؤنڈ سسٹم کا ٹرک تھا اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور یہاں پر ان کو کسی قسم کا کیمپ بھی لگانے کی اجازت نہیں دی. اس سے پہلے کیمپ وغیرہ لگ جاتے تھے لیکن یہ سلسلہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ اب صورتحال ہے. یہاں پر جماعت اسلامی اپنے مطالبات کے ساتھ آئی تھی لیکن پولیس نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور اس وقت سندھ اسمبلی کے سامنے روڈ پر مسلسل ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے. اس روڈ اس وقت بھی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے. فیض اللہ خان ہمارے ساتھ ہی رہیے. سلمان لودھی آپ بتائیے, اتنی زیادہ شیلنگ جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں یہاں پر کی گئی ہے کہ کچھ اطراف میں نظر بھی نہیں آ رہا, اس شیلنگ کے بعد میں بھی کیا کارکنان اسمبلی کی طرف جانے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں؟